इस भाग में हमारे पास तुलसीदास के 2 पद हैं। तो शुरू करते हैं पदों से। पहले पद में कवि तुलसीदास ने क्या बताया है कि राम के वन गमन के पश्चात, यानी कि राम के वन चले जाने के बाद राम की वस्तुएं देखकर कौशल्या के मन में किस प्रकार से वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है, किस प्रकार से वह राम को याद करती है। उनकी वस्तुओं को देखकर उनके मन में जो वात्सल्य प्रेम है वो किस प्रकार से प्रकट हो जाता है, सामने आ जाता है। इससे पहले हमने कविता की थी भरत राम का प्रेम, तुलसीदास की ही कविता थी भरत राम का प्रेम। तो उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से श्री राम जो है दशरथ यानी कि अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वन गमन कर जाते हैं, वन को चले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में राम के वन के चले जाने के बाद, वन में चले जाने के पश्चात उसकी माता कौशल्या पर इस बात का कितना प्रभाव पड़ता है, तो इसी अवस्था को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं पदों की व्याख्या। जननी निरखती बान धनु हैया, बार बार उर नैननी लावती प्रभु जो की ललित पनहैया। जननी अर्थात माता, कौन? कौशल्या। तो कौशल्या माता क्या करती है, वह जाती है श्री राम के कक्ष में और निरखती, निरखती का अर्थ होता है देखती है। बाण धनु हैया, श्री राम के छोटे छोटे धनुष और बाण वहाँ पर रखे हुए हैं और उनको देखती है। बार बार उर का अर्थ होता है हृदय, नैननी अर्थात नेत्रों से, लावती अर्थात लगाती है, ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, पनहैया, पनहैया का अर्थ होता है जूते। अब ऐसी अवस्था में माता जो है प्रभु जी अर्थात श्री राम के जो छोटे छोटे सुंदर जूते रखे हुए हैं, चप्पलें रखी हुई हैं, उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है, अर्थात उसे श्री राम की बहुत अधिक याद आ रही थी। कबहु प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। सवारे का अर्थ होता है सवेरे सवेरे। अब ऐसी ही अवस्था में जो कौशल्या है वह श्री राम के कक्ष में जाती है, उसे जगाने का अभिनय करती है। उसे याद ही नहीं है कि श्री राम वन में चले गए हैं। वह इतनी पागल हो चुकी है वियोग की उस अवस्था में कि उसे होश ही नहीं है कि वह क्या कर रही है। तो वह श्री राम के कक्ष में जाती है, उसे जगाती है। उठाऊ तात कि हे पुत्र उठ जाओ, बलि मातु वदन पर, वदन का अर्थ होता है मुख पर, माता कौशल्या तुम्हारे मुख पर बलिहारी है। अनुज सखा सब द्वारे, अनुज का अर्थ होता है छोटे भाई, सखा अर्थात मित्र। माता कौशल्या कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे सभी मित्र द्वारे द्वार पर खड़े हैं। कभू कहती और कभी कभी क्या कहती है, बड़ी बार भई, बार का अर्थ होता है देर, कि बड़ी देर हो गई। जाहूँ भूप पह भैया, बंधु बोली जेई सो भावे, भई निछावरी मैया। बार बार कौशल्या क्या कहती है कि जाओ, राजा आपको बुला रहे हैं, अपने भाइयों को भी बुला ले जाओ। आपको जो है आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन बनाया गया है, जो भी भोजन आपको पसंद हो वो खाओ। कबहु समझी वन गमन, राम को रही चकी चित्र लिखी सी। और कभी जो है यह सोचकर, क्या सोचकर? वन गमन, राम के वन चले जाने की बात को सोचकर अचानक उसे याद आती है कि राम तो वन में चले गए हैं, और वह किसी चित्र की भांति स्थिर हो जाती है। जैसे चित्र जो है स्थिर रहता है, मूवमेंट नहीं कर पाता, हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार चित्र की भांति जो है वो चकित होकर रह जाती है कौशल्या। तुलसीदास वह समय कहेते, लागती प्रीति सिखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय कौशल्या जो है उसकी अवस्था किसी मोरनी की भांति दिखाई देती है। जिस प्रकार से एक मोरनी का अपने बच्चों के प्रति स्नेह भाव उमड़ता है, उसी प्रकार से माता कौशल्या का राम के प्रति स्नेह भाव उमड़ा जा रहा है। वह राम के वियोग में बिल्कुल पगला गई है, उसे पता ही नहीं कि वह जो है राम घर पर है या नहीं, महल में है या नहीं, मतलब बेसुध सी हो गई है। उसकी मानसिक जो स्थिति है वो खराब हो चुकी थी। कवि ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि कौशल्या राम के वियोग से पीड़ित है, वह राम की यादों में खोई हुई है। वह राम वन गमन की बातें याद करके चित्र की भांति निर्जीव सी हो जाती है, उसे पुरानी बातें याद करके अत्यंत दुख हो रहा है।
राघो एक बार फिरी आवो, एबर बाजी बिलोकी, आपने बहुरो बनहई सिधावो। राघव, राघव अर्थात राम। एक बार फिरी आओ, फिरी आओ का अर्थ होता है लौट आओ। अब माता कौशल्या जो है पथिकों को संबोधित करते हुए कहती है, अपने महल में है और आने जाने वालों को क्या कहती है कि हे पथिक सुनो, यदि राम तुम्हें वन में कहीं मिल जाए तो उनको मेरा यह संदेशा दे देना। क्या संदेशा दे देना? कि राघव एक बार फिर आओ, कि हे श्री राम तुम एक बार लौट आओ। ए बर बाजी विलोकी, ए बर यानी कि एक बार, बाजी अर्थात घोड़े, विलोकी अर्थात देखना। एक बार आ जाओ और अपने घोड़ों को देख लो। आपने बहुरो बनहई सिधावो, सिधावो का अर्थ होता है चले जाना या सिधार जाना। फिर जो है इन्हें देख कर तुम वन में वापस चले जाना। एक बार आ जाओ और अपने प्रिय घोड़ों को देख लो, उसके बाद तुम वन में चले जाना। जे पै प्याई पोखी कर, पंकज वार वार चचुकारे, जिन कोमल हाथों से, या जिन कर अर्थात हाथ, पंकज अर्थात कमल, कमल रूपी हाथों से तुमने जिनको पानी पिलाया था, बार बार उनको पुचकारा था, क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल, बिसारे का अर्थ होता है बिसार देना, भुला देना। अब वे जो है क्यों जिएंगे, क्योंकि तुम उनको बिल्कुल भूल गए हो। तुम्हारे वियोग में इन घोड़ों का बुरा हाल है, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय थे, जिन्हें तुम पानी पिलाते थे, जिन्हें तुम पुचकारते थे, उन तुम्हारे वियोग में उन घोड़ों का बुरा हाल हो गया है, क्योंकि तुम उनको भूल गए हो। भरत सोगुनी सार करत है, सोगुनी अर्थात सोगुना, सार अर्थात देखभाल, करत अर्थात करते हैं। भरत इन घोड़ों की कई गुना देखभाल करते हैं, अति प्रिय जानी तिहारे। और जब से उनको यह पता चला है कि ये घोड़े तुम्हारे अत्यंत प्रिय हैं, भरत उनकी 100 गुना देखभाल करते हैं। तदपई दिन दिन होत झावरे, लेकिन इसके बावजूद वे जो है झावरे अर्थात कमज़ोर, दुर्बल होते जा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे, मनहु का अर्थात मानो, कमल, हिम मारे, हिम का अर्थात बर्फ़। जिस प्रकार से बर्फ़ गिरने से कमल का फूल नष्ट हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे वियोग में तुम्हारे जो घोड़े हैं वो भी क्या हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। सुनो पथिक जो राम मिलही। अब कौशल्या कहती है कि हे पथिक सुनो, अगर तुम्हें राम मिल जाए वन में, कहियो मातु संदेशो, माता का अर्थात मेरा यह संदेशा उसको देना। तुलसी मोही और सबहन ते, इनको बड़े अंदेशो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोही और सबहन ते, और सब की तो छोड़ो, इनको बड़ो अंदेशो, मुझे इन घोड़ों पर जो है बड़ा अंदेशा है, कहीं इनको कुछ न हो जाए। तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर ये घोड़े अपने प्राण न त्याग दें। बरबाजी विलोकी पै प्याई पोखी में अनुप्रास अलंकार है, कर पंकज में रूपक अलंकार है। इसके अलावा मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये पद समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।